खुश आमदीद। ज़रा सोचिए एक ऐसी तलाश के बारे में जो हज़ारों साल पुरानी है, एक कदीम पैगंबर की कब्र की खोज। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे जहां अकीदा, तारीख और आज के दौर का एक बड़ा तनाज़ा आपस में टकरा रहे हैं। तो आखिर ये सारी मेहनत क्यों की जा रही है? लोग एक ऐसी कब्र को ढूंढने में अपना वक्त, पैसा और यहाँ तक के जाने तक क्यों लगा रहे हैं जो सदियों पहले कहीं खो गई थी? इस मुसलसल जुस्तजू के पीछे आखिर असल वजह क्या है? इस सारी कहानी का मरकज एक बहुत ही खास जगह है, फलस्तीनी शहर नाब्लिस में मौजूद एक मुतनाज़िया मज़ार। हमारी आज की तहकीक का आगाज यहीं से होता है। 50 साल, सोचिए, आधी सदी से इस एक जगह पर कंट्रोल हासिल करने के लिए शदीद लड़ाई जारी है। सिर्फ यही एक बात ये समझने के लिए काफ़ी है कि ये मज़ार दोनों फरीकों के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, तो तनाज़े की जड़ ये है। एक तरफ यहूदी अकीदा है कि ये बाइबल के अजीम पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह है। दूसरी तरफ मुसलमानों का मानना है कि यहाँ बहुत बाद के ज़माने के एक बुजुर्ग दफन है जिनका नाम भी इत्तेफाक से यूसुफ था। दो अलग अलग अकीदे और एक ही मज़ार। लेकिन देखिए, आज के इस झगड़े को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे कदीम वादे की तरफ जिसने इस पूरी दास्तान की बुनियाद रखी थी। तो ज़राए हमें बताते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे प्यारे बेटे थे, जिन्हें उनके अपने ही भाइयों ने मिस्र में बेच दिया। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल पर काबू पाया और फ़िरौन के बाद मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफ़र मिस्र में उनकी वफ़ात पर ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें दरियाए नील में एक ताबूत में दफनाया गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने लोगों से एक वादा लिया कि जब भी वो यहाँ से जाएं, उनकी बाकियात को वापस वतन ले जाया जाए। नस्लों बाद ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने इस मुक़द्दस वादे को पूरा किया और उस ताबूत को मिस्र से फ़लस्तीन के लंबे सफ़र पर लेकर निकले। और बस यहीं आकर ये मुअम्मा और भी गहरा हो जाता है। तारीख़ हमें बताती है कि ताबूत फ़लस्तीन पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक मुकम्मल खामोशी छा जाती है। रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिलता कि उसे आखिरकार दफनाया कहाँ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह का क्या बना? चलें अब वापस आज के दौर में आते हैं, उस लम्हे की तरफ जब नाब्लिस के मज़ार पर साइंस और अकीदे का आमना सामना हुआ। एक कोशिश की गई कि हमेशा के लिए सच्चाई को ज़मीन से ही खोद कर निकाल लिया जाए। उसके बाद जो हुआ वो किसी दास्तान से कम नहीं। ज़राए के मुताबिक जैसे ही खुदाई का काम शुरू हुआ, न जाने कहाँ से बहुत बड़ा खौफनाक सांप निकल आया। उसे भगाने या मारने की हर कोशिश बेकार गई। मजदूरों पर ऐसी दहशत तारी हुई कि उन्होंने काम वहीं का वहीं छोड़ दिया। जब खुदाई की कोशिश नाकाम हो गई तो साइंस का सहारा लिया गया। माहिरीन ने वहाँ की मिट्टी के नमूने लिए और जो नताइज आए वो बिल्कुल हैरान कर देने वाले थे। तज्ज़िये से ये पता चला कि ये कब्र हज़ारों साल पुरानी नहीं, बल्कि सिर्फ 200 से 250 साल पुरानी है। ये दरियाफ्त सीधा सीधा मुसलमानों के दावे की हिमायत कर रही थी। तो फिर सवाल ये है कि इस जगह को अब भी पैगंबर की कब्र के तौर पर क्यों पेश किया जाता है? ज़रिया ये दावा करता है कि इन नताइज को जानबूझकर खुफिया रखा गया। 50 साल के तनाज़े के बाद सबके सामने शर्मिंदगी का खौफ शायद बहुत ज़्यादा था। लेकिन अगर ये मामला तारीख़ी सच्चाई का नहीं है, तो इस तलाश के पीछे असल मुहर्रिक क्या है? जवाब एक बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ में छुपा हुआ है। जी हाँ, यही तो सबसे अहम सवाल है। अगर साइंसी सबूत और एक नाकाम खुदाई इस दावे को कमज़ोर करते हैं, तो फिर इस कब्र की इतनी शिद्दत से तलाश क्यों जारी है? इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, बरक़ात। ये अकीदा के किसी मुक़द्दस हस्ती की कब्र में एक किस्म की इलाही ताकत या बरकत होती है। ये सिर्फ एहतराम की बात नहीं है, ये ताकत हासिल करने की बात है। माना यह जाता है कि ऐसी कब्र का कब्जा किसी भी जंग में फतह की ज़मानत दे सकता है। और ये तलाश सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र तक महदूद नहीं है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, ये तारीख़ के सबसे ताकतवर तबर्रुकात की एक बहुत बड़ी जुस्तजू का हिस्सा है, जैसे ताबूत सकीना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। तो इतनी सब बातों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हम एक ऐसे मुअम्मे के साथ रह जाते हैं जिसके बहुत से सवालात के जवाब अब भी बाकी हैं। इतनी तलाश, इतने तनाज़ात और इतने दावों के बावजूद
सच्ची और सीधी हकीकत ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का हकीकी मकाम आज तक एक राज ही बना हुआ है। जिस माखज़ से ये सारी तफसील ली गई है वो अपने मजहबी नतीजे पर इस बात का इख्तिताम करता है जिसे हम यहाँ गैर जानिबदारी से पेश कर रहे हैं। ये उस कहानी को सुनाने वाले का आखिरी पैगाम है। और इसी तरह हम इस आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। जब सबूत और गहरा अकीदा एक दूसरे के आमने सामने हो तो कोई सच्चाई का रास्ता कैसे तलाश करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक कदीम मौमे से कहीं ज्यादा बड़ा है।